गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है रीजनिंग का लेक्चर हम लोग का चलेगा। रीजनिंग में जो है पहला जो है चैप्टर सैलरी हम लोग का चल रहा था और सैलरी में हमने बताने का प्रयास किया था कि सैलरी जो है ध्यान देना है। सैलोलिज्म में तीन चीज पढ़ा जाता है हम लोग का। एक तो हम लोग अफर्मेटिव पढ़ते हैं, अफर्मेटिव। दूसरा जो है निगेटिव पढ़ते हैं और थर्ड जो है इसको हम लोग पॉसिबिलिटी बोलते हैं, यानी संभावना। तो जो सैलरी में अफर्मेटिव का जो कंसेप्ट है, सारे अफर्मेटिव का कंसेप्ट हमने बता दिया था। हमने बताया था कि सैलरी में स्टेटमेंट जो है चार प्रकार के होते हैं: यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। और सारे स्टेटमेंट का कंक्लूजन, फिगर, मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग कैसे निकालते हैं, फिगर ड्रॉ कैसे करते हैं, सारे हमने बता दिया था। सारा लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज से जो है हम लोग जो है क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं और किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कम से कम 150 क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। और उस सोल्यूशन करने से पहले आप जो है जितने भी वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है जाके एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आप अपने बुकलेट में अगर लिखे होंगे, कॉपी बनाए होंगे, तो उसमें आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा सारे कंसेप्ट को, तो फिर आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आपको कंसेप्ट 100% क्लियर होनी चाहिए। और हम इतना अच्छे से अफर्मेटिव का कंसेप्ट बता दिए हैं कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया है कि एक फिगर में मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है और कितना होगा, ये सारे हमने बताया है। अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ जाएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 3 ही कंक्लूजन पूछे जाते हैं, या 4 कंक्लूजन या 5 कंक्लूजन, इतना ही पूछे, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जैसे हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। तो यहाँ देखना है, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन जो है दे रहा है स्टेटमेंट, ध्यान से देखना है। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने से, क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ ये निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो आपको याद रखना चाहिए। हम आपको पहले ही बताया है कि सैलरी चैप्टर जो है अपने वास्तविक जीवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ते हैं और रीजनिंग में इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बस इतना ही तक इसका संबंध है और कोई चीज का संबंध नहीं है। सही दुनिया कुत्ते हैं, ये कभी होता नहीं है एक्चुअली में, बट हम लोग को पढ़ना है और यही चैप्टर को हम लोग सैलरी चैप्टर बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? यही अगर वो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पहले इंस्ट्रक्शन दे देता है और इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको बनाना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहने का सेंस ये है कि हम लोग पहला स्टेटमेंट पे आते हैं, पहला क्वेश्चन पे आते हैं और स्टेटमेंट यहाँ निर्देश दिया हुआ है, एक बार हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। कह रहा है कि नीचे दिए हुए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन और उसके 4 निष्कर्ष 1, 2, 3 तथा 4 हैं। आपको दिए हुए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे साधारणतः ज्ञात तथ्यों से मेल न खाते हों। दिए गए प्रत्येक कथन को सत्य मानते हुए यह निश्चित कीजिए कि उसके नीचे दिए हुए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उन कथनों का अनुसरण करता है। ये पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन में दे दिया जाएगा और तब क्वेश्चन दिया जाएगा। या ध्यान देना है। तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम क्वेश्चन लिखते हैं, स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, पहला कथन जो है आपका क्या दिया है, ध्यान से देखना है। पहला कथन ध्यान दीजिए, दे रहा है कुछ वानर भालू है, कुछ वानर भालू है। ध्यान से देखना है। फिर कह रहा है कुछ भालू बच्चे हैं, कुछ भालू बच्चे हैं। 2 स्टेटमेंट दिया है। अब जो है उसके नीचे में क्वेश्चन में क्या करेगा, निष्कर्ष देगा। सेम जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम उसी तरह से हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं। ध्यान देना है। निष्कर्ष नंबर पहला क्या है, ध्यान से देखना है। कह रहा है कुछ बच्चे भालू नहीं है। बाबू पहला निष्कर्ष कर रहा है कुछ बच्चे भालू नहीं है। पहला निष्कर्ष है, नहीं है।
दूसरा निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, सभी भालू, ध्यान देना है, सभी भालू बानर है, सभी भालू वानर है। नेक्स्ट कंक्लूजन निष्कर्ष देखिए, थर्ड नंबर बाबू दिया हुआ है, कुछ बच्चे भालू हैं, कुछ बच्चे भालू हैं, ध्यान देना है। अब फोर्थ नंबर निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ बानर बच्चे हैं, कुछ बानर बच्चे हैं। ये आपका जो है बाबू ध्यान से देखिए, ये आपका निष्कर्ष भी दिया रहेगा, यानी यहाँ स्टेटमेंट दे देगा, उसके नीचे निष्कर्ष दे दिया, अब जो है आंसर ऑप्शन भी दे देगा आपको। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आंसर ऑप्शन लिखते हैं हम लोग, इसके नीचे आपको आंसर ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, और आंसर ऑप्शन पहला जो क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना है। कह रहा है, पहला नंबर में कह रहा है, ध्यान देना है, सिर्फ 1 और 2 निकलता है। क्या लिख रहा है, सिर्फ 1 और 2 निकलता है। दूसरा आंसर ऑप्शन में क्या दिया है, दूसरा आंसर ऑप्शन में सिर्फ 2 और 3 निकलता है। ध्यान देना है, सिर्फ 2 और 3 निकलता है। इसी तरह आपके एग्जाम्स में देगा, एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड नंबर बाबू, सिर्फ 3 निकलता है, सिर्फ 3 निकलता है। अगेन 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है बाबू, कह रहा है सिर्फ 1 और 4 निकलता है, सिर्फ 1 और 4 निकलता है। अगेन 5वां नंबर ऑप्शन में बाबू दिया हुआ है कि जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी इतने आंसर ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन आंसर जाएगा। ये ध्यान दीजिए, यानी हम आपको बताए थे कि बाबू सारा जो है, जो भी क्वेश्चन सेटर पूछेगा A to Z चीज दे देगा, यानी स्टेटमेंट भी आपको इसी तरह दिया रहेगा, उसके नीचे आपको निष्कर्ष दिया रहेगा, और उसके नीचे में आंसर ऑप्शन दिया रहेगा। आपको हमने बताया था कि सिर्फ आपको क्या खींचना है बाबू, फिगर खींचना है, आपको फिगर खींचने आना चाहिए। तो हम आपको फिगर के बारे में भी हमने बताने का प्रयास किया था, ध्यान दीजिए। और याद रहे, हम किसी बुक से आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मेरा असाइनमेंट है, हम अपने असाइनमेंट से पढ़ा रहे हैं। और विश्वास रखिए, जितने भी एग्जाम में, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एलआईसी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, अगर सैलोलीन से क्वेश्चन पूछ दिया तो हम जितने क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप 100% कंसेप्ट के साथ अगर सीख जाते हैं तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। और आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन को अपने पास रखिए, और सैलोलीन के जो भी क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं उसको वहां भी बनाइए। इससे होगा क्या, आपको नॉलेज होगी कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वाकई में सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, गारंटी दे रहे हैं कि सब सही होगा। बस यहाँ कंसेप्ट ध्यान से सुनिए, एक बार कंसेप्ट को भी रिवीजन करेंगे जो पहले पढ़ा चुके हैं, और यहाँ फिगर भी डील करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुछ बानर भालू है और कुछ भालू बच्चे हैं। तो सबसे पहले आप ओनली फिगर ही खींचिएगा। तो एक बात बताइए बाबू, हमने बताया था कि फिगर खींचने से पहले आपको स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, कह रहा है कुछ बानर भालू है, कुछ भालू बच्चे हैं। तो जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में कुछ लगा हुआ रहे, यानी यहाँ भी कुछ लगा है बाबू और यहाँ भी कुछ लगा है, तो ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट होगा, तो आपको याद होनी चाहिए ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10%, 60%, 90%, 99.99% तक लगा हुआ रहे, तो उसे ही हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं।
और साथ ही साथ उस पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने फिगर भी ड्रॉ किया था। और वो फिगर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं हमने ये भी बताने का प्रयास किया था। एक बार हम रिकॉल करते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था कि कभी भी पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेगा तो उसका फिगर बनता है कुछ ए बी है, यानी ए में कुछ पार्ट किसका पार्ट, बी का पार्ट, और ये हमेशा लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। और ये ओनली कुछ से बात करता है, ऑल में बात इसमें नहीं होता है, और ना ही सम नॉट में बात होता है। आपको हमने बताया था। उसी प्रकार से यहाँ हम फिगर ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से फिगर खींचना है, क्योंकि अगर फिगर गड़बड़ा गया तो सारा कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा और आंसर ऑप्शन भी आप गलत चूज कर लीजिएगा। ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर को डील करते हैं। ध्यान से देखना है, कह रहा है कुछ बानर भालू है। तो बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी हम जब फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसका फिगर खींचेंगे। आपको ओनली एग्जाम में फिगर खींचना है। तो कह रहा है कुछ बानर भालू है, तो कुछ बानर भालू है बाबू, यानी वानर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू, भालू का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, कुछ वानर भालू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का फिगर हमने बाबू यहाँ पे खींच दिया। हमने बताया था कि कुछ कभी वो छुपा नहीं सकता है, और भालू और वानर और भालू की जगह पर आम, इमली, कटहल कुछ भी दे सकता है, हमने बताया था। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। इसी से पकड़ में आता है कि आखिर ये चारों स्टेटमेंट में ये कौन सा स्टेटमेंट है। ध्यान से देखना है। तो कहने का मतलब है कि कुछ वानर क्या है, भालू है। और नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं बाबू, कह रहा है कुछ भालू बच्चे हैं, यानी कहने का मतलब इस भालू के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, बच्चे का, यानी इसमें कुछ क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे बाबू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का फिगर हमने खींचा था और हमने मैक्सिमम कंक्लूजन भी बताने का प्रयास किया था। अगर हम आपसे पूछें कि बाबू बताइए इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, यानी मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जो मेरा क्लास पर डे देख रहा है, रेगुलरिटी में बना हुआ इस चैनल पे, उसको ये समझने में एकदम कोई परेशानी नहीं होगी। और याद रखिए, सैरेलिज्म को हम लोग कई तरह से बनाते हैं, बट जो दूसरे तरीका से जो हम लोग बनाते हैं उसमें गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। बट हम जो आपको तरीका बता रहे हैं, अगर 5 सवाल दे देगा ना, तो पांचों के पांचों आप 100% सही बनाइएगा, सही बनेगा, गलत होने का चांस ही पैदा नहीं होता है। और आप कॉन्फिडेंस के साथ सही बना के आइएगा। देखिए कैसे हम एक एक करके आपको क्वेश्चन पे उतारे हैं। अफर्मेटिव का पूरा कंसेप्ट हमने डील कर दिया है, अब क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई पूछ दे कि बताइए इसका मैक्सिमम, वो कंक्लूजन हटाइए जो पूछा हुआ है। हम आपको यहाँ मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए बता रहे हैं कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन आप कितना बता सकते हैं, इसको ध्यान से देखना है। अगर कहे तो कैसे बात होगा, हम बताए थे जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का बाबू फिगर बनता है, तो उस फिगर जो फिगर होता है वो बातें करता है। कैसे, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी बोलेगा कुछ बानर भालू है, कुछ भालू बानर है, कुछ भालू बच्चे हैं, कुछ बच्चे भालू हैं। अगर बच्चा को बाबू बानर से बात कराइएगा तो कोई बात नहीं होगा, क्योंकि बीच में कौन बैठा हुआ है, भालू बैठा हुआ है। तो याद रखना है, कभी भी जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनता है बाबू, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। लेकिन जैसे डिस्टेंस मेंटेन होगा, यानी ये वानर का बच्चे के साथ कभी रिलेशन नहीं बनेगा, अगर पूछ दिया तो 100% वो गलत होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये भी बताया था, याद कीजिए कि हमने बताया था कि जब जब अफर्मेटिव का फिगर बनेगा उसमें निगेटिव कंक्लूजन कभी सही होता ही नहीं। हमने बताया था कि या तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर हो, या चाहे पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर हो, अगर उसका फिगर खींचा हुआ है, अगर आपने बना दिया फिगर, अगर उसमें निगेटिव कंक्लूजन दिया रहता है तो देखते ही काट देना है गलत। क्योंकि हमने बताया था कि अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है, और निगेटिव के फिगर में अफर्मेटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं होता है। कैसे, तो यहाँ आपके सामने है एग्जांपल, हम आपको दिखाते हैं। बाबू यहाँ आपने फिगर खींचा, आपको ओनली फिगर खींचना है और सारा सही गलत आपको करना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहला कंक्लूजन मेरा कह रहा है बाबू, इस स्टेटमेंट दिया है, निष्कर्ष दिया है कि सही है गलत है, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कह रहा है कुछ बच्चे भालू नहीं है, तो नहीं देखते ही इस फिगर में देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष नहीं होता है। और देखिए यहाँ कुछ बच्चे भालू नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो देखते ही अगर निगेटिव कंक्लूजन हो गया, और अफर्मेटिव के फिगर में कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा कंक्लूजन। तो कहने का मतलब कि ये तो मेरा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब बाबू हम लोग आएंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल दिया है, ये चारे को कंक्लूजन दिया है, तो देखिए सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, आखिर ये सही है कि गलत है, हम लोग फिगर में देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है बाबू सभी भालू बानर है,
सही भालू बानर है, तो सही भालू बानर है इसमें बोलेगा क्या, सही भालू बानर का ही बोलेगा। आपको हमने बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनते हैं, यहाँ देख लीजिए, जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेगा बाबू, तो ये ओनली सम में बात करता है, ऑल में कहीं बात नहीं करेगा। अगर बात करवाते हैं तो 100% रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट, कंक्लूजन वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो कहने का सेंस ये है कि सभी भालू बानर है, तो ये बाबू क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनता है, इसमें लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है, किसमें, ओनली सम में बात होता है, यानी सम ए इज बी, सम बी इज ए, दो ही कंक्लूजन हमारा सही होता है। अगर ये ऑल ए इज बी, ऑल बी इज ए बोल देगा तो ये 100% क्या होगा, हमारा रॉन्ग होगा। आपको हमने बताया था, इसके पहले वाले जितने भी प्लेलिस्ट डाला हुआ है रीजनिंग का, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब अगेन हम आते हैं बाबू, हमने दो कंक्लूजन को गलत कर दिया। अब आते हैं थर्ड कंक्लूजन कि हमारा सही है या गलत है, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस फिगर में देखने के बाद। कह रहे हैं कुछ बच्चे भालू हैं, कुछ बच्चे भालू है, इस फिगर में ये बाबू, तो कुछ बच्चे भालू है, तो बाबू ये तो बात करता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात होता है। कुछ भालू बच्चे हैं, कुछ बच्चे भालू है, इसमें बात होती है। और यहाँ क्या कह रहा है बाबू, कुछ बच्चे भालू है, तो कुछ बच्चे भालू है, एकदम 100% सही है। इसका मतलब मेरा एक ही कंक्लूजन बाबू सही हुआ। अब आते हैं फोर्थ कंक्लूजन, हमारा सही है या गलत है, उस फिगर में देखने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि सही होगा गलत होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कुछ बानर बच्चे हैं, कुछ बानर बच्चे हैं। एक बात बताइए बाबू, हमने आपको बताया था कि कभी भी डिस्टेंस जब मेंटेन कर लेता है तो उसमें कभी भी बात नहीं होता है, यानी बच्चा का इस बानरवा के साथ कहीं बात नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में क्या बैठा हुआ है, तो भालू बैठा है, ये बातें नहीं होने देगा। यानी कहने का सेंस ये है कि जब ये स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कुछ बानर बच्चे हैं, तो क्या ये कुछ बानर बच्चे कभी होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या बैठा है, भालू बैठा है, दोनों को मार के भगा देगा, अपने पास आने ही नहीं देगा। बात समझ रहे हैं ना। और आप जानते हैं कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात कभी नहीं होता है। और यहाँ कह रहा है कुछ बानर बच्चे हैं, तो क्या कुछ बानर बच्चे होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है बाबू, ये भी मेरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। इतना ही नहीं, आप फिगर तो बना लिए, आपने कंक्लूजन भी सही गलत कर लिया, लेकिन यहां भी फंसाता है। कैसे, हमने आपको बताया था आइदर का केस, याद कीजिएगा। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आइदर ही बताया था कि आइदर बाबू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी इसमें पॉइंट्स है। और अगर आइदर आप नहीं जानते हैं तो फिगर वो सही बना लीजिएगा, कंक्लूजन भी सही गलत कर लीजिएगा, लेकिन आंसर ऑप्शन में फंस जाइएगा, गारंटी। तो हमने बताने का प्रयास किया था आइदर। एक बार हम रिकैप करते हैं आइदर के बारे में। आइदर के बारे में हमने बताया था बाबू कि आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा। ऑप्शन में या तो चाहे अथवा कहीं जरूर दिया रहता है, याद रखिएगा, इसीलिए बोल रहे हैं या तो चाहे अथवा। और इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है उसमें आइदर लिखा हुआ रहेगा। तो आइदर हमने बताने का प्रयास किया था बाबू, याद कीजिए। हमने बताया था कि आइदर के केस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, कम से कम दो कंक्लूजन कम से कम क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला काम क्या होनी चाहिए आइदर के लिए, दो कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से कोई एक कंक्लूजन जो हो वो निगेटिव में हो, और दूसरा कंक्लूजन कैसा हो, पॉजिटिव हो। एक निगेटिव कंक्लूजन हो और दूसरा पॉजिटिव कंक्लूजन हो, तो दो पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट बाबू ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन का और दूसरा कंक्लूजन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तबे हमारा आइदर बनता है। तो कहने का सेंस ये है बाबू कि अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। आपने फिगर के अकॉर्डिंग सही गलत तो कर लिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी दो कंक्लूजन गलत हो जाए, यहाँ तीन तीन कंक्लूजन गलत हुआ है, तो आप आइदर का केस जरूर चेक करिएगा। तो आइदर के केस के लिए हमने क्या बताया था, कम से कम दो कंक्लूजन आपका रॉन्ग होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। बाबू यहाँ तो तीन तीन कंक्लूजन रॉन्ग है, इसका मतलब कि आइदर का केस बनने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी और तो हम जानने का प्रयास करें कि आखिर इसमें और भी तो दो पॉइंट फुलफिल होना चाहिए, खाली दो ही गलत होने से तो आइदर केस बनेगा नहीं। तो देखिए अब हम देखेंगे कि क्या एक निगेटिव कंक्लूजन है। तो देखिए कुछ बच्चे भालू नहीं है, यानी बाबू निगेटिव कंक्लूजन भी मिल गया।
और जो भी है जो है वो पॉजिटिव कंक्लूजन है। यानी जो सही हो गया उसको छोड़ देना है, उसको नहीं देखना है, जो गलत है उसी में देखना है। तो बाबू एक ये है पॉजिटिव निगेटिव कंक्लूजन और ये गलत भी है। और देखिए ये भी भालू और वानर है, और ये क्या है, कुछ वानर बच्चे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ वानर है, क्या इसमें वानर है क्या, नहीं है। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो सेम होनी चाहिए। यानी आइदर के लिए दो कंक्लूजन गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में कंक्लूजन होना चाहिए, और साथ ही साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए। तो बच्चे, भालू, ये गलत है कंक्लूजन हमारा। तो और भी कहीं बच्चे और भालू है एक ही को में, बच्चे और भालू इसमें है, बट ये सही हो गया, इसको नहीं देखा जाता है आइदर में, जो गलत है उसमें देखा जाता है। तो यहाँ भालू वानर है, मैच नहीं कर रहा है, और ये वानर और बच्चे हैं, और यहाँ बच्चे और भालू है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही हमारा समान नहीं है। देखिए दो चीज यहाँ फुलफिल हो रहा है, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में कंक्लूजन है, बट थर्ड नियम रूल ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें समान नहीं है बाबू, क्योंकि यहाँ बच्चा है और यहाँ सब्जेक्ट जगह बच्चा है, और यहाँ सब्जेक्ट जगह वानर है, और यहाँ भालू है ऑब्जेक्ट जगह पर, और यहाँ बच्चे हैं ऑब्जेक्ट जगह पर। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ आइदर का केस नहीं बनेगा, यहाँ आइदर नहीं होगा। तो आखिर आंसर ऑप्शन जाएगा कौन, तो याद रखिएगा बाबू। यहाँ देखिए यहाँ एक को सही हो रहा है, और एक जो सही हो रहा है वो कितना नंबर में सही हो रहा है, 3 नंबर में। तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ 3 निकलता है, यानी तीनों एक को सही है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, लेकिन एक को हमारा सही यहाँ पे हुआ है। कुछ बच्चे भालू हैं, यानी ओनली 3 सही है। और देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, कह रहा है सिर्फ 1 और 2 निकलता है, ये तो कभी आंसर नहीं जाएगा। देखिए जाएगा नहीं, 1 और 3 निकलता है, एक भी गलत हो गया और यहाँ एक गलत हो गया, खाली एक 3 सही है, तो ये तो फुलफिल तो नहीं कर रहा है हमारा आंसर ऑप्शन। दूसरा नंबर में आते हैं बाबू, कह रहा है सिर्फ 2 और 3 निकलता है। क्या 2 और 3 निकलता है, 2 गलत है और 3 सही है, तो एक को सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर ऑप्शन आंसर नहीं जाएगा हमारा। अब थर्ड नंबर में आते हैं, कह रहा है सिर्फ 3 निकलता है। तो देखिए बाबू यहाँ सिर्फ 3 निकलता है, यानी ये सही है हमारा, यानी ये ही हमारा निकल रहा है, अनदर सब रॉन्ग है। यानी आंसर ऑप्शन का कौन जाएगा, तीसरा नंबर। और आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा 3 नंबर गोला घेरिए और आगे बढ़िए। और चौथा नंबर की अगर बात करें तो कह रहा है सिर्फ 1 और 4 निकलता है। तो क्या बाबू सिर्फ 1 और 4 निकलेगा, ये तो गलत है, कैसे निकल जाएगा, ये रॉन्ग है, ये होगा ही नहीं आंसर ऑप्शन। और इनमें से कह रहा है इनमें से कोई नहीं, अगर इसमें से कोई नहीं निकलता तब जाके ना लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि सेलुलरिन चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और इतना आसान नहीं है, बहुत ही टफ है, और ये 1-2 दिन का चैप्टर नहीं है। अगर किसी भी एग्जाम में 5 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इतना तो आसान तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक से पूरे जितना भी रीजनिंग का टॉपिक है, एक क्वेश्चन पूछता है, ओनली एक क्वेश्चन, और किसी में ये 3-3 साल पूछ रहा है, 5-5 साल पूछ रहा है, तो इतना तो आसान तो नहीं होगा ये चैप्टर। यानी कहने का मतलब है कि सेलुलरिन चैप्टर बहुत ही हार्ड चैप्टर होता है, और हम आपको एकदम आसान तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और घबराइएगा तो एक भी सही नहीं कर पाइएगा, याद रखिए। और आपको मालूम होनी चाहिए कि एक नंबर से लाखों लड़का आगे हो जाता है, और वही 1 नंबर से लाखों लड़का पीछे हो जाता है। तो याद रखिए सेलुलरिन चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है हमारे अकॉर्डिंग। अगर आप रेगुलर वे में हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी हम नहीं आने देंगे। बस इस क्लास को ज्वाइन करिए और रेगुलरिटी वे में देखिए, और जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको भी देखने के लिए बताइए, उसको बोलिए कि ये क्लास देखे। बात समझ रहे हैं ना। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, निष्कर्ष पूछे जाएंगे, आंसर ऑप्शन आपको पूछे जाएंगे, यानी दिया रहेगा, ये सारे दिए रहते हैं। बस आपको ओनली क्या करना है बाबू, तो फिगर बनाना है और आंसर ऑप्शन निकालना है। ध्यान दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन, और आपको आंसर ऑप्शन देखना है कैसे डील करेंगे हम। ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, हम इसको मिटाते हैं।
ध्यान देना है। एक एक करके हम लोग 150 क्वेश्चन को डील करेंगे, यानी 150 क्वेश्चन किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। 150 से 200 क्वेश्चन, और आपको हम सब क्वेश्चन आपसे आखिरी से बनवाएंगे। अभी आपको हार्ड लग रहा होगा, इसलिए हार्ड लग रहा होगा क्योंकि आप कंसेप्ट जो है आप अच्छे से क्लियरिटी रूप से नहीं देखे होंगे। आप जब इसको बार बार रिवीजन करिएगा इस चैप्टर्स को, तो आपके लिए एकदम ये चैप्टर आसान हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीएससी जैसा एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जिसमें 3 से 4 सवाल 3 सवाल 4 सवाल 9 पूछता हो। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिए। देखिए, आपका मार्गदर्शक दो ही चीज होता है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोई भी मार्गदर्शक, कोई टीचर नहीं होता है। आपका मार्गदर्शक जो है, आपका जो है सिलेबस होता है और पीवाईक्यू होता है। सिलेबस जो जिस एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके टेबल पे होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये होनी चाहिए कि पीवाईक्यू जितने भी साल का क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन आपके टेबल पे होने चाहिए। दो चीज रखिए और आप एग्जाम्स का तैयारी कीजिए। आप टीचर को भी पहचान लीजिएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मीडियम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं और उस मास्टर की पहचान भी कर सकते हैं कि आखिर वो मास्टर, आखिर वो टीचर आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप जब भी क्लास हमारा अटेंड करिए तो आप सबसे पहले तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, और सेकंड पॉइंट ये कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी लेके बैठिए। तब ना हम जो बोल रहे हैं आपको विश्वास होगा कि सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हवा में तो गोली चला नहीं रहे हैं। तो आप जो कोई भी एग्जाम्स का, जो जिस एग्जाम्स का आप तैयारी कर रहे हैं उसका पीवाईक्यू रखिए, और अगर सरलीन चैप्टर हम आपको डील कर रहे हैं तो उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ पूछा हुआ है, और जैसे आपको नजर आए तो जैसे सरलीन चैप्टर खत्म होगा जितने भी एग्जाम्स का पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं सारा बना जाइए। हम दावा ठोक रहे हैं कि एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर अच्छे से मेरा कंसेप्ट और मेरा लेक्चर अगर आप अच्छे से देखिएगा तो कहीं आपको कोई भी परेशानी हम नहीं होने देंगे और ना ही आएगा। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन बाबू देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी आपका कथन बाबू ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। जो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन पहले आपको लिख रहे हैं। कह रहा है कि सभी पुस्तकें, ध्यान दीजिएगा, सभी पुस्तकें उपन्यास हैं। ध्यान दीजिएगा, उपन्यास हैं। ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी उपन्यास कविता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सारे एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे बीसीएस का पेपर हो, चाहे एलआईसी डबल लेवल का पेपर हो, चाहे कोई भी इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। और ये आपको हम बता रहे हैं कंसेप्ट के साथ, तो इसको कहीं मिस मत करिए, नहीं तो आपका लाइफ चौपट हो जाएगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, तो ये 2 आपका क्या हो गया, तो स्टेटमेंट आपको दिया। उसके नीचे आपको बाबू निष्कर्ष देगा। निष्कर्ष, ध्यान दीजिए, इसी टाइप से जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं एग्जाम्स में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निष्कर्ष नंबर पहला दिया है बाबू, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें कविताएं हैं। ध्यान दीजिए, सभी पुस्तकें कविताएं हैं। दूसरा बाबू कंक्लूजन दिया है, कोई पुस्तक कविता नहीं है। कोई पुस्तक कविता नहीं है। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर कंक्लूजन दे रहा है कि सभी उपन्यास पुस्तकें हैं।
पुस्तकें हैं। अगेन 4th नंबर में बाबू कह रहा है कुछ पुस्तकें कविताएं हैं, कुछ पुस्तकें कविताएं हैं, कविताएं हैं और ये 4 निष्कर्ष जो है आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन सेटर दे देगा और उसके नीचे देगा आंसर ऑप्शन, यानी आप आंसर में कौन लगाइएगा, पहला लगाइएगा कि दूसरा लगाइएगा कि तीसरा सही होगा कि चौथा सही होगा कि पांचवा सही होगा, ध्यान देना। तो पहला नंबर में दे रहा है बाबू केवल 4 निकलता है। अब कौन निकलेगा आप सही गलत करने के बाद आपको मालूम चलेगा। दूसरा नंबर आंसर ऑप्शन में दिया है बाबू केवल 2 और 3 निकलता है, केवल 2 और 3 निकलता है। तीसरा नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है बाबू केवल 1 निकलता है, केवल 1 निकलता है। चौथा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है बाबू आंसर ऑप्शन में केवल 1 और 4 निकलता है, केवल 1 और 4 केवल 1 और 4 निकलता है। और पांचवा नंबर आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी ऑप्शन है। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक जितने भी हमने एग्जाम दिया है उसमें 4 ही ऑप्शन देखने को मिला है, लेकिन जो स्टूडेंट बैंक का पेपर दिए होंगे यानी कोई भी बैंक का एग्जाम्स हो, बैंक में 5 ऑप्शन रहते हैं, बीपीएससी के पेपर में 5 ऑप्शन देते हैं, उसी तरह से बैंक के एग्जाम में भी 5 ऑप्शन होते हैं। और ये एग्जाम के अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको अधिकतर 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से मालूम रहेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको होगा तो कहीं भी 7 चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। देखिए यानी कहने का मतलब है कि पहले आपको बाबू स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट है कि सभी पुस्तकें उपन्यास हैं और सभी उपन्यास कविताएं हैं, और उसके नीचे 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं और ये आपको सही गलत लगाना है कि आखिर कौन सही होगा कौन गलत होगा। और देखने के बाद आंसर ऑप्शन भी आपको नीचे दे देगा वो, और जब आप फिगरवा खींच लीजिएगा तभी ना इसको सही गलत करिएगा, तभी ना आप आंसर तक पहुंचिएगा जी। और सब बनाने के बावजूद भी आंसर में भी फंस आता है, कैसे आप एक एक करके देखते चलिए आपको खुद मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले बाबू हम क्या करते हैं, तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले फिगर खींचिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ फिगर खींचते हैं। कह रहा है सभी पुस्तकें उपन्यास हैं और सभी उपन्यास कविताएं हैं। तो सबसे पहले बाबू हमने आपको हर बार हम आपको बताने का प्रयास किया कि जो है सबसे पहले बाबू स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट की पहचान आपको होनी चाहिए। हमने बताया था कि सेल्यूम चैप्टर में 4 स्टेटमेंट होते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट और पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। अब रहा सवाल कि आखिर ये स्टेटमेंट देखने के बाद हमको कैसे मालूम चलेगा कि आखिर कौन सा स्टेटमेंट है। तो सारे स्टेटमेंट का डेफिनेशन अगर आप याद रखिएगा और उसका एग्जांपल याद रखिएगा तो आपको बस पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान से देखिए, तो बाबू पहले ही लगाए सभी, यहां भी लगाए बाबू सभी। हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल सभी 100% लगा हुआ रहे उसे ही हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। जब आपको स्टेटमेंट में जो है याद नहीं रहेगा तो खाक बनाइएगा इसको, तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे फिगर खींचना है। लेकिन अगर बाबू अगर आपको स्टेटमेंट याद रहेगा, उसका डेफिनेशन याद रहेगा और उसका फिगर हमने कैसे खींचा था और मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकालने के लिए हम आपको बताए थे, अगर वो आप जानिएगा तो आपके लिए क्वेश्चन ये सब धुआं उड़ा दीजिए, गारंटी मेरा है। जिस तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं एकदम एक भी सवाल गलत नहीं होगा आपका। देखिए ध्यान दीजिए, जो बच्चे हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं उनको कहीं भी कोई भी तरह का परेशानी नहीं हो रहा होगा समझने में, ये चाहे बनाने में। आज जो नए स्टूडेंट होंगे उनको बहुत सारा परेशानी होगा कि सर ये क्या क्या बोल रहे हैं। तो उनको समझने के लिए जाइए, प्लेलिस्ट में मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, सारे लेक्चर को एक एक करके देखिए, अच्छे से देखिए, बार बार उसको रिवीजन करिए। जब एक बार देख लीजिए तो 2 के स्पीड में 1.5 के स्पीड में बढ़ा के देखिए, उससे रिवीजन भी हो जाएगा।
और आपको समझने में भी आसानी होगा। अब यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू, यानी इतना चीज आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ओनली आपको क्या करना है, तो फिगर खींचना है, लेकिन फिगर खींचने से पहले आपको स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए। तो बाबू हमने देखा कि सभी लगा हुआ है, तो आखिर ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो आखिर बाबू उसका फिगर कैसे खींचा जाता है, हमने आपको बताया था और मैक्सिमम कंक्लूजन भी निकालने के लिए बताया था। अब यहाँ भी हम डील कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जो नए हैं उनको भी समझ में आएगा, घबराना नहीं है, एकदम मत घबराइए, एकदम आपको समझा देंगे हम, बस पेशेंस रखिए, ध्यान दीजिए। और आगे सभी पुस्तकें उपन्यास है, पहला स्टेटमेंट है, इसका हम फिगर खींच रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना है, इसका हम फिगर खींच रहे हैं या फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखना है। कह रहा है सभी पुस्तकें उपन्यास हैं, तो बाबू सभी पुस्तकें, ये पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें क्या हैं, उपन्यास है। उपन्यास कहाँ आता है बाबू, नीचे आता है, ये उपन्यास हो गया। एक ये बाबू देखिए ध्यान से, कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कि सभी उपन्यास कविता है, सभी उपन्यास कविता है, तो सभी उपन्यास की बात कह दिया। अब इसके नीचे लाएंगे बाबू सभी उपन्यास क्या है, कविता है, और कविता जो है आएगा नीचे। ये फिगर इसका बन गया बाबू, बस इतना ही। जो स्टूडेंट पहला मेरा लेक्चर देखा होगा उसको ये फिगर बनने में कोई परेशानी नहीं, स्टेटमेंट की पहचान में भी उसको कोई परेशानी नहीं होगा। बस शर्त यह है कि रेगुलर वे में आप मेरे क्लास को देखिए और 1 मिनट देख के मत निकलिए फंटूसबाज की तरह, जीवन भर फंटूसबाजी करते रह जाइएगा और लाइफ हो जाएगा चौपट आपका, बाद में कोई पूछने वाला नहीं होगा, लात मार के घर से लोग भगा देगा तो जीवन भर कष्ट होगा। तो वो जीवन भर कष्ट से अच्छा है कि अभी पढ़ लीजिए, तो आपके लिए फायदा करेगा। ध्यान दीजिए, कोई कचरा सी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, और ये आपको कब समझ में आएगा, जब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल के देखिएगा, तब आपको मालूम चलेगा नहीं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने बाबू बताया था इस टाइप के फिगर को, ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर, और हमने बताया था कि ये फिगरवा जो है कैसे बात करता है, ये सारे एक दूसरे से बात करते हैं कैसे, तो हमने बताने का प्रयास किया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेगा बाबू, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेगा तो ऑल एज बी, जैसे ध्यान दीजिएगा एक बार रिपीट करते हैं, ऑल एज बी ये है, यानी सभी ये क्या है, बी है, ए के पार्ट में यहाँ देखिए सभी ए बी है, फिगर ऐसे ही बनता है। हमने बताया था क्यों बनता है, ये पहले वाले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। हमने बताया था कि ए जो है बी से ऑल एंड सम दोनों में बात करता है, ऑल में बात करेगा बाबू एंड सम में भी बात करेगा, और बी जो है ओनली ए से सम में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। बार बार हम रिपीट किए हैं इसको, आप जाके लेक्चर में देख सकते हैं, बैक वाला लेक्चर ध्यान दीजिए। तो आखिर ये बात कैसे करेंगे, तो सिस्टमेटिक बात करवाते हैं, मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। देखिए सभी पुस्तकें उपन्यास हैं, सभी पुस्तकें कविता है, सभी उपन्यास कविता है। अभी आपने सभी बात करवाया बाबू, अब जो है फिर अगेन अंदर जाएंगे और कुछ में बात करवाएंगे, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ पुस्तकें कविता है और कुछ उपन्यास कविता है, यानी अंदर से बाहर ऑल एंड सम में हमने बात करवा दिया। अब बाहर से अंदर जब जाते हैं तो बात करता है कुछ कविता उपन्यास है, कुछ कविता पुस्तकें हैं और कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं। ये हमने मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए आपको सिखाया था पहले, लेकिन एक बार रिकॉल कर दिए। अब रहा सवाल यहाँ ये कि देखिए यही सारे सवाल हैं आपके, और इसमें कंक्लूजन 4 ही तो दिया है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, लेकिन हम आपको 30 कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है ये हमने मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए बताया था। आपके एग्जाम में 4 कंक्लूजन मिलेगा। आप जाइए, अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं, जब से एग्जाम कंडक्ट हो रही है, अगर उसमें सलीम से क्वेश्चन पूछा होगा तो 4 या 5 कंक्लूजन से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हमने कितना सिखाया आपको, 30 कंक्लूजन निकालने के लिए बताया कि कैसे 30 कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम। तो देखिए अब आप सही गलत करिए, जो बच्चे बनाए होंगे बार बार उसको रिवीजन किए होंगे उनके लिए 4 कंक्लूजन कुछ नहीं है, धुआं छोड़ा देंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट बाबू कह रहा है कि सभी पुस्तकें कविताएं हैं। क्या है, सभी पुस्तकें कविताएं हैं। क्या ये कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है सही है? तो देखिए हम उस फिगर में देखते हैं, सभी पुस्तकें कविताएं हैं बाबू, सभी पुस्तकें कविताएं हैं, सभी पुस्तकें कविताएं हैं, यानी अंदर से बाहर जब हम लोग निकलते हैं तो बाबू सभी में बात होता है। इसका मतलब ये है कि ये 100% कंक्लूजन जो है हमारा क्या है, सही है। सभी पुस्तकें कविताएं हैं और सभी पुस्तकें कविताएं तो 100% होगा, और ये हमारा क्या होगा बाबू, कंक्लूजन सही होगा। ध्यान दीजिए ये हमारा सही हो गया कंक्लूजन, यानी पहला कंक्लूजन 100% ये सही बोल रहा है। नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन पे बाबू,
कोई पुस्तक कविता नहीं है। बाबू हमने बताया था कि जब जब अफर्मेटिव का फिगर बनेगा, चाहे वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का फिगर हो और चाहे पार्टिकुलर अफर्मेटिव का फिगर हो, उसमें नेगेटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं होता है। देखते ही काट देना है, गलत होता है। फिगर में भी नहीं देखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव का फिगर है, नेगेटिव कंक्लूजन कभी होगा नहीं। कह रहा है कोई पुस्तक कविता नहीं है, नहीं देखते ही इसको क्या कर देना है, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अफर्मेटिव के फिगर में नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होता है सही। अब देखिए बाबू, हमने तो इसको ऐसे ही गलत कर दिया तुरंत। अब आते हैं थर्ड नंबर कंक्लूजन, आखिर कहा क्या है, क्या वो सही है? उस फिगर में देखने के बाद कह रहा है सभी उपन्यास पुस्तकें हैं, सभी उपन्यास पुस्तकें हैं, सभी उपन्यास पुस्तकें हैं। क्या ये सही है बाबू? एकदम 100% रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बाहर से जब भी हम लोग अंदर जाते हैं तो ऑल में कभी बात नहीं होता है। हमने बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेगा तो अंदर से बाहर जब भी हम लोग निकलेंगे तो ऑल एंड सम दोनों में बात कराते हुए निकलेंगे, जबकि बाहर से अंदर जब हम लोग इन करेंगे तो ऑनली सम में बात कराएंगे, ऑल में बात कभी नहीं होता है। और यहाँ पे बाबू क्या कह रहा है स्टेट कंक्लूजन, कि सभी उपन्यास पुस्तकें हैं, और सभी उपन्यास पुस्तकें कभी होगा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बाहर से हम लोग अंदर इन कर रहे हैं, और बाहर से अंदर जब भी इन करते हैं तो सभी में कभी बात नहीं होता है। किससे बात होता है? तो सम में बात होता है। अगर यही कहता कि कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हो जाता है, सही हो जाता। लेकिन गलत होने का कारण ये है कि यहाँ सभी दे दिया है, और कभी भी सभी ये कभी सही इस फिगर में नहीं हो सकता है, इसलिए ये हमारा फिगर कंक्लूजन क्या हो जाएगा बाबू, रॉन्ग हो जाएगा, आसानी से रॉन्ग कर देगा हम लोग। अब उसके बाद देखिए बाबू, चौथा नंबर कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कुछ पुस्तकें कविताएं हैं, तो तुरंत फिगर में जाएंगे। कह रहा है कुछ पुस्तकें कविताएं हैं, तो कुछ पुस्तकें कविताएं हैं, अंदर से बाहर जब आप निकल रहे हैं बाबू तो क्या कुछ में बात नहीं होता है, 100% होता है। देखिए कुछ पुस्तकें कविताएं हैं, देखिए कुछ पुस्तकें कविताएं हैं। हमने मैक्सिमम कंक्लूजन जब आपको बताया तो बोला था कि मैक्सिमम कंक्लूजन कितने होंगे और कैसे निकालते हैं, आपको हमने पहले लेक्चर में बता दिया है। और उसी में से एक बोल रहा है क्या सही है गलत है, कह रहा है कुछ पुस्तकें कविताएं हैं और कुछ पुस्तकें कविताएं, होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि अंदर से बाहर ऑल में ही बात होता है और सम में भी बात होता है, दोनों में बात होता है। इसका मतलब ये है बाबू कि ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। तो आपको क्या, आप क्या करिए, क्या किए हैं, आपने फिगर खींचा है और क्या किए हैं, सही गलत किए हैं। और इतना करने के बाद खुश मत होइए, क्योंकि आंसर ऑप्शन जो वो देता है उसमें भी फंसाता है और बच्चे आसानी से फंस जाते हैं, तो यहां फंसने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। अब चलिए, तो हमने बताने का प्रयास किया था कि जैसे ही दो कंक्लूजन गलत हो जाए तो आइदर जरूर चेक करिएगा। अगर आइदर अगर आपके दिमाग से उतर जाएगा तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा, पानी हो जाएगा। कैसे? हमने आपको बताया था आइदर का केस, कि आइदर के केस के लिए बाबू 3 पॉइंट याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट ये कहता है कि कम से कम दो कंक्लूजन जो है, दो निष्कर्ष गलत होनी चाहिए। देखिए दो निष्कर्ष गलत है कि नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है बाबू कि एगो पॉजिटिव में का निष्कर्ष होना चाहिए और एगो निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए। देखिए एक निगेटिव में निष्कर्ष है, एक पॉजिटिव में निष्कर्ष है कि नहीं है, दोनों फुलफिल कर रहा है। लेकिन तीसरा नंबर ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का समान होनी चाहिए। तो क्या बाबू, यहाँ पुस्तक है, यहाँ भी पुस्तक है, यहाँ उपन्यास है, यहाँ कविता है, तो क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है? नहीं है। और जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान नहीं होगा वो हो जाएगा रॉन्ग, वो आइदर कभी बनेगा ही नहीं। आइदर के लिए 3 पॉइंट हमेशा दिमाग में फिट कर लेना है। सबसे पहले दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक पॉजिटिव में निष्कर्ष होना चाहिए, एक निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये कहता है बाबू कि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, तो अभी आइदर का केस बनता है, आइदर होता है। बात याद रहेगा। अरे हम इतना बार बोलेंगे कि आप रटा जाए, घबराइए नहीं, बस पेशेंस के साथ साइलेंट से एकदम सुनिए मेरी बात को। आपके दिमाग में 100% सारी बात हम डाल देंगे, आपको घर पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खाली मेरे लेक्चर को 2-3 बार देख लीजिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। ध्यान से देखिए।
तो अब हम लोग बारी क्या है, हम लोग आंसर ऑप्शन ढूंढते हैं कि आखिर सही कौन होगा। आइदर तो हमने चेक कर लिया कि आइदर नहीं होगा। अब चलिए बाबू पहला आंसर ऑप्शन देखते हैं, क्या आंसर ये जाएगा। केवल 4 निकलता है। तो बाबू यहाँ चढ़वो निकल रहा है और यहाँ पहलो निकल रहा है, तो क्या ये सही कह रहे हैं क्या, यानी इसका मतलब आंसर ऑप्शन में हमारा पहला आंसर नहीं होगा। अब आते हैं बाबू दूसरा नंबर पे, कह रहा है केवल 2 और 3 निकलता है। 2 यहाँ है बाबू, निकलता है, और कह रहा है 2 और 3 निकलता है। क्या 2 और 3 निकलता है? नहीं, क्योंकि ये रॉन्ग है, निकलता नहीं है, गलत है, ये आंसर नहीं जाएगा। अब आते हैं बाबू तीसरा नंबर आंसर ऑप्शन, कह रहा है केवल 1 निकलता है। तो बाबू केवल 1 निकलता है तो 4 तो निकल रहा है, इसलिए ये भी आंसर ऑप्शन हमारा नहीं जाएगा। 3 नंबर वाला। अब 4 नंबर वाले में आते हैं, कह रहा है केवल 1 और 4 निकलता है, केवल 1 और 4 निकलता है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ऑप्शन 4 नंबर जाएगा, और जो ओनर सीट में 4 नंबर में ऑप्शन में होगा उसी को हम लोग बोल घेर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और पांचवा नंबर इनमें से कोई नहीं, अरे तो निकल तो रहा ही है, तो इनमें से कोई नहीं, कैसे आंसर ऑप्शन चला जाएगा। ये आपको आनी चाहिए सब सारे पॉइंट। तो बाबू हम इसीलिए बार बार बोल रहे थे कि अभी भी कोई समय बिगड़ा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो है जब तक हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे दिमाग में कोई चीज सेट नहीं करता है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना भी लेक्चर हम रीजनिंग के पीयर बैक में पढ़ाए हैं उसको बार बार आप रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद सारे स्टेटमेंट को आप याद कर जाइए, और कौन सा स्टेटमेंट का क्या इंडिकेटिव पॉइंट होता है, क्या की पॉइंट होता है, उसको याद करिए। तब जाके आपको स्टेटमेंट की पहचान होगा, और जब आपको स्टेटमेंट की पहचान हो जाएगा तब आप फिगर खींचने आप तभी आपको आएगा। और फिगर खींचने के लिए हमने बताया है 4 स्टेटमेंट का, वो सब एक एक करके आप रिवीजन करिए। अब कहीं भी हम आपको परेशानी नहीं होने देंगे, कहीं भी कोई भी कंसेप्ट आपको छोड़ेंगे नहीं। याद रखिए साइलोलिज्म में जितना लेक्चर हम डाल रहे हैं आप पूरा यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, साइलोलिज्म का एक जगह सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा नहीं। हम आपको कोई भी कंटेंट छोड़ नहीं रहे हैं, सारा कंटेंट आपको हम बता रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जितने भी दोस्त हैं आपके उस दोस्तों में शेयर करिए। और जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, वो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास ये सब हो रहा है। और खास करके ये इनिशिएटिव जो लिया गया है उन्हीं के लिए लिया गया है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मत गंवाइए, और इसको हल्के में ना लीजिए, और हल्के में लीजिएगा तो आपका जीवन हो जाएगा बर्बाद, और उसके बाद कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। जो हम बात कर रहे हैं भले ही आपको हंसी लग रहा होगा, हंसी तो आ रही होगी, बट याद रखिए अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो 3 या 4 साल के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि हम उस अभी क्या है और उस स्टेज में जाएंगे तो क्या होगा। इसीलिए जो भी आपका क्लास लिया जा रहा है ईमानदारी से आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, और रेगुलरिटी वे में हमेशा रिवीजन करिए, पंक्चुअल रहिए, और जो भी लेक्चर डाला जा रहा है उसको 1 मिनट 2 मिनट देख के मत खत्म करिए, पूरे लेक्चर को देखिए, तब जाके आपको साइलोलिज्म चैप्टर पे कमांड होगी। और याद रखिए ओनली साइलोलिज्म की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे रीजनिंग की बात कर रहे हैं। 100% आपको हम पूरा कंटेंट देंगे, यानी रीजनिंग में टोटल 40 चैप्टर्स हैं। 40 के 40 जो चैप्टर्स लड़का पढ़ लिया, ना ही वो एसएससी का एग्जाम छूटेगा उसका, ना रेलवे का एग्जाम छूटेगा, ना पीसीएस का एग्जाम छूटेगा, ना आईएएस का एग्जाम छूटेगा, ना कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं छूटेगा अगर रीजनिंग उसमें पूछता होगा तब। तो इसी तरह बने रहिए, और फिर अगेन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।